Hello everyone, welcome back to our channel. In this lecture, I am going to solve problem set 1 of chapter number 1, linear equations in two variables. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा दिया है. सो यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करूंगी. थर्ड क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली. ग्राफ बनाकर हमें गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है. इट मीन्स कि वेरिएबल x एंड y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको देखो प्रीवियस वाला जो ग्राफ वाला मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने समझाया कि आपको टेबल ड्रॉ करना है ईच एंड एवरी इक्वेशन के लिए. दो इक्वेशंस दिए होते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में. तो हमें क्या करना है, ये पहला वाला क्वेश्चन है 2x + 3y = 12, ये एक इक्वेशन दिया है. x - y = 1, ये एक अनदर इक्वेशन दिया है. दोनों इक्वेशन जब एक साथ वर्क करते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशंस. हमें फर्स्ट वाले इक्वेशन के लिए 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं. हमें फर्स्ट वाले इक्वेशन के लिए 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने. सिमिलरली सेकंड वाले इक्वेशन के लिए भी 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने. कैसे करेंगे, तो सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट वाले इक्वेशन से. यहाँ मैंने जूम कर दिया, आपको अभी दिख रहा होगा फर्स्ट इक्वेशन. यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देती हूँ फर्स्ट इक्वेशन को. ये है फर्स्ट इक्वेशन. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2x + 3y = 12. ये सब रफ वर्क होता है, ये आपके सॉल्यूशन का कोई पार्ट नहीं है, ये रफ वर्क है. आपको रफली करना है, आपको यहाँ वैल्यूज लिखनी है x और y की, मतलब कि आपको कोऑर्डिनेट्स लिखने पॉइंट के x y के. और बाद में हम जब ग्राफ सॉल्व करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, तब हमें जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा वो हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन होगा गिवन इक्वेशन का. तो सबसे पहले हमने यहाँ इक्वेशन लिख दिया. अब मैंने आपको पहले ही बोला था कि सब क्या करना है, 2 पॉइंट्स हमको इजीली मिल जाएंगे. एक बार आप x को 0 रख दो, एक बार आप y को 0 रख दो. तो पहले मैं x को 0 रख देती हूँ. तो अगर मैं x को 0 रखूंगी तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 से, प्लस 3y = 12 हो जाएगा. सो 2 × 0 0 हो जाएगा, प्लस 3y = 12. अब 0 + 3y 3y हो जाएगा = 12. y क्या हो जाएगा, 12/3. y = 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12. तो y कितना आ गया, 4 आ गया. तो यहाँ 4 लिख दो. इसी तरीके से अब क्या करेंगे, हम y को 0 रख देंगे. अब मैं थोड़ा डायरेक्टली कर रही हूँ, एक एक स्टेप्स में नहीं सॉल्व कर रही हूँ, तो आप ध्यान देना. देखो y को मैंने 0 रख दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 2x = y को 0 रख दिया, मतलब y जब 3 y की जगह 0 रख दिया है, 0 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑटोमेटिकली 0 ही आंसर आएगा. तो मैंने यहाँ डायरेक्टली 0 लिख दिया = 12. तो x क्या हो जाएगा, 12/2. तो x आ गया यहाँ पे 6. तो जब मैंने y 0 रखा तो मुझे x क्या मिल गया, 6 मिल गया. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक सोचते हैं कि अगर मुझे x की जगह 1 रखूँ या 2 रखूँ तो क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए. मतलब अगर मैं यहाँ पर 1 रख देती हूँ तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा, 12 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 10 रिमेनिंग रह जाएगा. क्या 10 जो है वो 3 से डिवाइड होगा, ये 3 यहाँ आ जाएगा ना. तो क्या 10 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा. तो हम यहाँ पर x की वैल्यू 1 नहीं रख सकते. तो हम क्या करेंगे, y की जगह 1 रख के देखते. सपोज अगर मैंने y की जगह 1 रखा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा. ये 3 राइट हैंड साइड में जाएगा, 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, तो कितना बचेगा, 9. 9 भी 2 से डिवाइड नहीं होता है. तो अब हम कुछ अनदर नंबर सोचते हैं. लाइक अगर 2 रख दें यहाँ पर, x की जगह अगर मैं 2 रख देती हूँ तो 4 हो गया. 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करूँगी, 8 हो जाएगा. चलो हम y की जगह 2 रख देते तो सॉल्व हो जाएगा. देखो y की जगह अगर मैंने 2 रख दिया, यहाँ 2 रख दिया, 2x + 3 × 2 = 12 हो जाएगा. 2x + 3 2 क्या होगा, 6 = 12. 2x, ये 6 को मैं राइट हैंड साइड लेकर जाऊँगी तो 12 - 6 हो जाएगा. 2x = 6 हो जाएगा. तो x कितना आ गया, x आ गया 6/2 विच इज 3. तो जब मैंने y की जगह पे 2 रखा तो x मुझे मिला 3. तो मुझे 3 पॉइंट्स मिल गए. अब यहाँ पे आपको सिर्फ x y ऐसे करके ऑर्डर्ड फॉर्म में लिखना है, 0,4 6,0 एंड 3,2. सिमिलरली हम क्या करेंगे, ये जो सेकेंड वाला इक्वेशन है इसके लिए भी हम 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे. देखो x - y = 1 है. x अगर आप 0 रख दो तो -y = 1 हो जाता है. अब
जीरो माइनस वाई क्या बचेगा, माइनस वाई ही बचेगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो तो वाई इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो जब मैंने x 0 रखा तो y क्या मिला, 1 मिल गया। इसी तरीके से जब मैं y 0 रखती हूँ, x माइनस 0 इज इक्वल टू 1 है, अब मैंने y की जगह 0 रख दिया है तो x क्या हो जाएगा, x माइनस 0 बिकम x इज इक्वल टू 1 आ गया, तो मेरा x क्या आ गया, 1 आ गया। अब x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है, अब क्या करो, y की जगह पर तो 1 हमने ऑलरेडी रख दिया है, मतलब 1 तो मिल गया, जब मैंने 0 रखा था तो मुझे y मिला 1, सॉरी ये -1 आएगा, ठीक है, y आ जाएगा -1, x 1 आ गया जब हमने y 0 रखा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, चलो 2 रख देते, ये जो y है इसकी जगह 2 रख देते, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये -2 राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो 1 + 2 हो जाएगा, तो x कितना आ गया, 3 आ गया, तो x यहाँ पे 3 आ गया। सो 0, -1, 1, 0 और 3, 2। अब हम बच्चों इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और एक यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आप करना जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखो ये जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में बच्चों ये वाला जो हमें पॉइंट मिला 3, 2, इक्वेशन 2 में ये जो मिला हमें पॉइंट 3, 2, दोनों ही यहाँ पे कॉमन हो रहा है, तो हम ग्राफ बना के ऑब्जर्व करते हैं कि जब हमें कुछ एक कॉमन पॉइंट मिलता है दोनों इक्वेशन में तब क्या होगा। ना बच्चों यहाँ पर मैंने x एंड y एक्सिस ड्रॉ कर लिया है, इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ देखो स्केल मैंने लिख लिया है, स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब हम इक्वेशन 1 के 3 पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, इक्वेशन 2 के 3 पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। चलो, सो फर्स्ट वाले इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट है 0,4। 0,4 मतलब बच्चों मैंने बोला था आपको, जब x कोऑर्डिनेट 0 हो, जब x कोऑर्डिनेट 0 हो किसी भी पॉइंट का, मतलब वो पॉइंट कहाँ लाई करता है, y एक्सिस पर लाई करेगा, उसका ग्राफ बनेगा, जो पॉइंट होगा वो y एक्सिस पर होगा, तो y एक्सिस पर +4 आपको ऊपर की तरह दिख रहा होगा, तो ये जो पॉइंट है ग्रीन कलर से मैंने बनाया है ये क्या है, ये है 0,4। सिमिलरली सेकेंड पॉइंट है 6,0, तो यहाँ पे बच्चों y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब कहाँ बनेगा, x एक्सिस पर बनेगा ग्राफ, तो x एक्सिस पर 6 कहाँ है, यहाँ पर है पॉजिटिव साइड में, तो ये हो गया 6,0। थर्ड पॉइंट है 3,2, तो +3 हमें मिल गया x एक्सिस पर, यहाँ +2, देखो यहाँ मैं डॉटेड कर देती हूँ, तो ये जो पॉइंट है ये क्या है बच्चों, ये है 3,2। सबसे पहले आपको x एक्सिस पर 3 देखना है, उसके बाद y एक्सिस पर 2 देखना है, ध्यान रखना है कि दोनों ही पॉजिटिव है, और उसके बाद ऐसे डॉट करके दोनों को ज्वाइंट कर दोगे तो एक कॉर्नर मिल जाएगा, वो पॉइंट क्या हो गया, 3,2। अब बच्चों तीनों पॉइंट से एक लाइन पास करनी है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों पॉइंट से मैंने एक लाइन पास कर दी है। इसके बाद हम सेकंड वाला जो इक्वेशन है उसके पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, तो फर्स्ट पॉइंट है 0, -1, x एक्सिस 0 हो गया तो y एक्सिस पर लाई करेगा। अब y एक्सिस पर नेगेटिव -1 कहाँ पर है, तो यहाँ आप देख रहे होंगे, देखो मैंने ब्लू कलर से बनाया है, ये क्या है बच्चों, ये है 0, -1। इसके बाद 1,0 है तो पॉजिटिव x एक्सिस 1 है, y एक्सिस 0, तो x एक्सिस पर बनेगा ग्राफ। अब x एक्सिस पर 1 आपको सर्च करना है, तो 1 यहाँ पर है, ये हो गया 1,0। एंड इसके बाद बच्चों 3,2 तो देखो यहाँ पे कॉमन आ रहा है 3,2, तो वहीं पर मैंने ब्लू कलर बना दिया। अब अगेन हम तीनों पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। देखो एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, दोनों ही लाइन का, ब्लू वाली लाइन ग्रीन वाली लाइन, दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है बच्चों, ये 3,2 है, तो 3,2 क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन का। और आपको ये भी एक बात समझ में आ गई कि जब भी हमें दोनों ही इक्वेशंस में एक कॉमन पॉइंट मिल रहा है तो वो कॉमन पॉइंट ही क्या हुआ, हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया, और वही इक्वेशन का सोल्यूशन भी हो गया। नाउ स्टूडेंट सी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे x - 3y इज इक्वल टू 1, x - 3y इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करते हैं, y की जगह 0 रख देते, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, x - 0 इज इक्वल टू 1 हो गया, सो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1। अगर y 0 होगा तो x आ जाएगा 1। अब इसके बाद आप अगर x 0 रखोगे
तो y हो जाएगा -1/3, जो हमें नहीं चाहिए फ्रैक्शन में नंबर्स। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, x की जगह बच्चों मैं -5 ले लेती हूँ, x की जगह मैं -5 ले लेती हूँ। तो -5 - 3y इज इक्वल टू 1 हो गया। ये -5y, सॉरी ये -5 जो है वो राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा। सो -3y इज इक्वल टू 1 + 5 हो गया। -3y इज इक्वल टू 6। सो y क्या आ गया, -2। तो y आ गया -2 अगर मैंने -5x लिया है तो। सिमिलरली अगर मैं लूँगी बच्चों x -2, अगर मैं x -2 लेती हूँ तो ये -2 यहाँ जाएगा। तो -3y इज इक्वल टू 1 + 2 हो गया। सो -3y इज इक्वल टू 3 हो गया। तो y क्या हो जाएगा, -1। तो y आ गया -1 जब मैंने x लिया -2। तो यहाँ पे इस तरीके से बच्चों हमें 3 पॉइंट्स मिल गए हैं। चलो यहाँ लिख देते हैं 1, 0, -5, -2 और -2, -1। सिमिलरली सेकेंड वाला इक्वेशन है 3x - 2y इज इक्वल टू 0। अब अगर हमने बच्चों यहाँ पे x 0 रखा तो y, एक मिनट सॉरी, यहाँ मैंने पूरा इक्वेशन नहीं लिखा है। 3x - 2y इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। ठीक है, अब x 0 रखोगे तो y देखो आ जाएगा 2, x को मैंने 0 रख दिया। -2y इज इक्वल टू -4 है। तो y क्या हो जाएगा, -4/-2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 1 2, 2 2 4। तो y 2 आ गया जब मैंने x 0 रखा। तो ये 0,2 हो गया। अब अगर आप y 0 रखते हो तो x -4/3 आएगा, जो हमें नहीं चाहिए। तो हम नहीं लिखेंगे, हम कुछ और सोचते हैं। देखो अगर हमने y की जगह 1 ले लिया, 3x - 2 × 1 इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। 3x - 2 × 1 बिकम -2 इज इक्वल टू -4। -2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो +2 हो जाएगा ना। तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा बच्चों। हमें y क्या लेना है, -1 लेना होगा। देखो मैं इसको -1 ले लेती हूँ, सॉरी यहाँ ब्रैकेट नहीं बनाना है, मैं -1 ले लेती हूँ। सो 3x - 2 × -1 इज इक्वल टू -4। 3x माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू -4। सो 3x इज इक्वल टू -4 -2 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है तो 4 + 2 6, बिगर नंबर 4 है उसके पास माइनस साइन है तो -6। तो x क्या आ जाएगा, -6/3। सो x आ जाएगा बच्चों -2। यहाँ x आ गया -2। अब इसके बाद आपको और कुछ सोचना है कि हम ऐसा कौन सा पॉइंट ले x या y की जगह, सो दैट हमें एक नंबर मिल जाए। यहाँ पर बच्चों मैं x की जगह -4 ले लेती हूँ। देखो 3 × -4 -2y इज इक्वल टू -4। 3 × -4 बिकम -12, -2y इज इक्वल टू -4। अब ये -12 राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा +12। सो -2y इज इक्वल टू -4 +12। सो -2y इज इक्वल टू -4 + 12 क्या होता है, -4 + 12 बिकम +8। देखो माइनस प्लस माइनस होता है, 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो 8 आ गया। बिगर नंबर 12 है, प्लस की साइन है तो +8 होगा। सो y क्या हो जाएगा बच्चों, 8/-2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, माइनस साइन शिफ्ट हो जाएगा। तो y आ गया यहाँ पे -4। x भी हमने क्या लिया, -4 लिया, तो y भी हमें मिल गया -4। चलो अभी हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर बच्चों मैं लिख देती हूँ -2, -1, -4, -4। अब हम ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो x एक्सिस, y एक्सिस और स्केल आपको दिख रहा होगा, यहाँ मैंने लिख दिया है। चलो फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है इसका फर्स्ट पॉइंट है 1, 0, तो पॉजिटिव x एक्सिस पर बनेगा ग्राफ, ये हो गया 1, 0। सेकेंड पॉइंट है -5, -2, तो -5 x एक्सिस पर यहाँ है और -2 यहाँ है, तो ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं कुछ यहाँ पे और ये पॉइंट हो जाएगा -5, -2। सिमिलरली थर्ड पॉइंट है यहाँ पे -2, -1, तो -2 x एक्सिस पर यहाँ है और -1 यहाँ है, तो ये बन गया बच्चों -2, -1।
अब ये तीनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइंट करना है। ये मैंने लाइन बना दिया तीनों पॉइंट से पास होती हुई। सेकेंड इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट है बच्चों 0,2, एक्स 0 है, वाई +2 है, तो यहाँ पे होगा आपको दिख रहा होगा, ये हो गया 0,2। देन सेकेंड पॉइंट है -2, -1, -2, -1। देखो यहाँ पर भी एक जो पॉइंट है वो कॉमन मिल रहा है, इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाएगा, तो यही हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। यहाँ पे मैं फिर से ग्रीन कलर से कर देती हूँ, यही पॉइंट क्या है बच्चों, -2, -1 है, एंड देन -4, -4, तो -4 यहाँ पर है और -4 यहाँ पर है, तो ये जो पॉइंट हुआ ये हो गया -4, -4। अब मैं एक स्ट्रेट लाइन से तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर देती हूँ। देखो बच्चों यहाँ पे आप लोगों को ये ब्लैक कलर की लाइन और ग्रीन कलर की लाइन, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, और ये क्या है -2, -1 है, तो -2, -1 ये क्या हुआ, ये हुआ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। आई होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ सी थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला इक्वेशन है 5x - 6y + 30 = 0। ये मैं दूसरा हाइलाइटर यूज कर देती हूँ, ये बहुत डार्क है देखो। एंड दूसरा है 5x + 4y - 20 = 0। हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट वाले इक्वेशन के लिए हम पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। चलो तो पहला इक्वेशन मैं यहाँ लिखती हूँ 5x - 6y = -30। अब बच्चों जब हम x की जगह 0 रख देंगे तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा, -6y = -30, तो y क्या हो जाएगा बच्चों, -30/-6, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। तो जब बच्चों मैं x की जगह पे यहाँ पे 0 रखती हूँ तो मुझे y मिलता है यहाँ पर 5। अब सिमिलरली अब हम y की जगह पे 0 रख देते हैं, जब मैं y की जगह 0 रख दूँ तो 5x - 0 = -30 हो जाएगा, तो x क्या हो जाएगा बच्चों, -30/5, तो x आ गया यहाँ पे 5 6 जा 30। तो जब मैं बच्चों y की जगह पे 0 रखती हूँ तो मुझे मिलेगा यहाँ पे -6। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर देखो 5x - 6y = -30 रख देते। अब बच्चों मैं ना x की जगह पे 6 रख रही हूँ, ठीक है, 5 × 6 -6y = -30, 5 6 का कितना होता है 30, -6y = -30, देन -6y, ये जो 30 है राइट साइड में शिफ्ट होगा तो -30 + -30 हो जाएगा। सो y कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस देखो प्लस होता है, सो 30 + 30 बिकम 60, दोनों जगह सेम साइन है तो माइनस ही आएगा अपॉन -6, तो 6 10 जा क्या हो जाएगा बच्चों 60, माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया, तो y आ गया 10 जब हमने x की जगह पे रखा बच्चों 6। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे 3 पॉइंट्स मिल गए। क्या मिले 3 पॉइंट्स, 0,5, -6,0 एंड 6,10। सिमिलरली सेकेंड वाला इक्वेशन है 5x + 4y - 20, चलो = 20 कर देती हूँ। अब बच्चों हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह पे 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो 0 + 4y = 20 बन जाएगा, तो y क्या हो जाएगा बच्चों 20/4, तो y आ जाएगा यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो यहाँ पे बच्चों जब मैंने x की जगह 0 रखा तो y मुझे मिल गया 5। सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहाँ पे y की जगह पे अब 0 रख देते, तो 0, 5x + 0 = 20, तो x क्या हो जाएगा बच्चों 20/5 हो जाएगा, तो x क्या हो गया 5 4 जा 20, तो 4 आ गया x जब मैंने y की जगह रखा 0। अब इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ बच्चों, मैं यहाँ पर y की जगह रख रही हूँ यहाँ y की जगह बच्चों अब मैं रख रही हूँ -5 = 20, ठीक है, y की जगह मैं रख रही हूँ -5, सो 5x प्लस माइनस माइनस होगा, 4 5 जा 20 = 20, ये -20 राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो ये क्या बन जाएगा 20 + 20 हो जाएगा, सो 5x = यहाँ हो गया 40, तो x क्या आ गया बच्चों 40/5, सो x आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो x आ गया यहाँ पे 8। इसीलिए आप देख रहे होंगे देखो y एक्सिस को मैंने यहाँ पे 10 तक इंक्रीज किया है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट वाले इक्वेशन में हमें y 10 मिला है और x एक्सिस को मैंने यहाँ पे 8 तक इंक्रीज किया है। अब हम स्केल लिखेंगे, यहाँ पे स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1
यूनिट। अब इसके बाद हम पॉइंट्स प्लॉट करना स्टार्ट कर। चलो फर्स्ट वाले इक्वेशन का पहला वाला पॉइंट है बच्चों 0,5। तो जब x एक्सिस 0 है तो y एक्सिस पर आएगा, यहाँ आ गया 0,5। सेकेंड है -6,0, तो वो हो गया देखो यहाँ पे -6,0 y x एक्सिस पर होगा क्योंकि y एक्सिस 0 है। देन थर्ड है 6,10, तो 6 यहाँ पे है, देखो आप ध्यान से देखोगे तो ये थोड़ा 6 यहाँ है, यहाँ पे x एक्सिस पर आपको दिख रहा होगा 6। मैंने यहाँ पे मैं यहाँ से डॉट डॉट बना रही हूँ, ये प्रॉपर बन नहीं रहा है डॉट डॉट, देखो मैं फिर से बना देती हूँ, ठीक है। यहाँ x एक्सिस पर 6 चाहिए और y एक्सिस पर हमें 10 चाहिए। तो ये जो पॉइंट मिला ये मैं इरेज कर देती हूँ बच्चों स्केल, ठीक है। तो ये जो पॉइंट मिला ये क्या मिला बच्चों 6,10। अब तीनों पॉइंट्स को हम एक स्ट्रेट लाइन से पास करेंगे। अब बच्चों हम यहाँ पे सेकंड वाले इक्वेशन के पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। देखो यहाँ 0,5, 4,0 एंड 8,-5। तो फर्स्ट है 0,5, यहाँ ऑलरेडी हमने प्लॉट किया है तो इसी को मैं ग्रीन कलर से भी मार्क कर देती हूँ। देन 4,0 है, x एक्सिस पर आएगा, पॉजिटिव x एक्सिस पर। देन इसके बाद 8,-5, तो 8 यहाँ पॉजिटिव x एक्सिस पर एंड नेगेटिव y एक्सिस जो आपको मिलेगा यहाँ 8,-5 यहाँ मिलेगा बच्चों। ये देख रहे होंगे आप ग्रीन कलर से मैं लाइन बना रही हूँ, तो ये है हमारा 8,5, ठीक है। ये है 8, ये मिल गया 8,5। अब तीनों पॉइंट्स को अगेन में एक स्ट्रेट लाइन से जॉइंट कर, देखो यहाँ मैंने जॉइंट कर दिया तो यहाँ हमें मिल गया बच्चों एक इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखो मैंने प्लस बना दिया है, आपको दिख रहा होगा। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, क्या हुआ सोल्यूशन हो गया इक्वेशन का। और यहाँ पे आप क्या करोगे लाइंस के ऊपर इक्वेशन लिख दोगे, क्योंकि ये लाइन कौन सी इक्वेशन का है, तो 5x - 6y + 30 = 0। एंड सिमिलरली यहाँ पर भी लिखना है आपको सेकेंड वाले पे 5x + 4y - 20 = 0। तो ये हो गया बच्चों थर्ड वाला हमारा क्वेश्चन सॉल्व। चलो अभी फोर्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में पहला इक्वेशन है 3x - y - 2 = 0। दूसरा इक्वेशन है 2x + y = 8। अब फर्स्ट वाले इक्वेशन के लिए पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। सो पहला वाला इक्वेशन यहाँ लिख देती हूँ 3x - y = 2। अब बच्चों x की जगह 0 रखेंगे तो 0 - y = 2 हो जाएगा। तो 0 में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करोगे तो -y ही यहाँ बचेगा, तो -y = 2, सो y = क्या हो जाएगा -2। तो जब मैंने x 0 रखा तो y मुझे मिल गया बच्चों यहाँ -2। अब इसके बाद मैं y को 0 रख देती हूँ, सो 3x - 0 = 2 हो जाएगा। सो 3x = 2 हो जाएगा। सो x क्या आ गया बच्चों 2/3 आ गया। अब नंबर जो आ रहा है हमें डेसिमल में आएगा ना, हम डिवाइड करेंगे तो हमें y की जगह 0 नहीं रखना है, ठीक है। हम कुछ दूसरा नंबर सोचते हैं यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे y की जगह 1 रख के देखते। सो 3x - 1 = 2, 3x ये -1 राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो 2 + 1 हो जाएगा। सो 3x = 3 हो जाएगा। तो x क्या हो गया बच्चों 3/3, तो x आ गया यहाँ पे 1। तो जब मैंने y की जगह 1 रखा तो मुझे x यहाँ पे 1 मिल गया। सिमिलरली अब हम कोई और नंबर रख कर देखते हैं यहाँ पर। देखो अब अगर मैं 2 रखूँ बच्चों, x की जगह पे 2 रख देती हूँ, ठीक है। तो 3 × 2 - y = 2, 3 2 = 6 - y = 2। ये 6 राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो -y = 2 - 6 हो जाएगा। -y = 2 - 6 बिकम -4, माइनस साइन कैंसिल हो गया, y आ गया 4। जब मैंने x 2 रखा तो y मुझे 4 मिल गया। तो इसी तरीके से बच्चों यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स मिल गए। ये है 0, -2, देन 1, 1 एंड 2, 4। अब इसके बाद आ जाते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। देखो 2x + y = 8, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन मैंने यहाँ लिख दिया। अब x की जगह मैं 0 रख देती हूँ तो 0 + y = 8 हो जाएगा। 0 + y बिकम y, y = 8। तो जब बच्चों मैंने x की जगह 0 रखा तो y मुझे 8 मिल गया। सिमिलरली अब मैं क्या करती हूँ y की जगह 0 रख देती हूँ। सो 2x + 0 = 8।
सो x क्या हो जाएगा, 8/2 हो जाएगा, तो x आ गया 4। जब मैंने y की जगह 0 रखा तो x मुझे क्या मिल गया बच्चों, 4 मिल गया यहाँ पर। अब मैं x की जगह पे 2 रख के देख लेती हूँ, ठीक है। x की जगह 2 रख देती हूँ, 2 × 2 प्लस y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस y इज इक्वल टू 8। सो y क्या हो जाएगा बच्चों, 8 - 4, तो y आ गया 4। जब मैंने x की जगह 2 रखा तो y आ गया मुझे 4। सो 0,8, 4,0 एंड 2,4। अब आप देखोगे ना, दोनों ही जो डब्बे हमने फिलअप किए हैं उन दोनों में आप देखोगे तो ये देखो 2,4 और 2,4 यहाँ कॉमन है ना, मतलब यही आपका सोल्यूशन होगा। फिर भी हमें ग्राफ तो प्लॉट करना ही है, तो वो हम करते हैं। चलो अब फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है, फर्स्ट वाले इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट है 0,-2। तो 0,-2 कहाँ मिलेगा हमें, y एक्सिस पर लाया करेगा क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है, y एक्सिस पर -2 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 0,-2, ठीक है। देन 1,1 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 1,1 एंड 2,4, 2,4 यहाँ पे आ जाएगा ना, x एक्सिस पर 2, y एक्सिस पर 4। एक मिनट बच्चों, 0,-2 था ना, ये ना सॉरी ये गलती हो गई मुझसे, ये x एक्सिस पर मैंने लिख दिया, ये कहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा बच्चों 0,-2। तो 3 पॉइंट्स हमें मिल गए, हम इसको जॉइंट कर देंगे, ये मैंने जॉइंट कर दिया। अब जो दूसरा वाला इक्वेशन है उसके पॉइंट्स क्या है, 0,8 है पहला पॉइंट, तो x एक्सिस 0 दिया है, y एक्सिस पर 8 ढूंढो, +8 यहाँ पे मिलेगा ऊपर, देखो ये हो गया 0,8। देन 4,0, तो यहाँ पे है 4,0 एंड 2,4 जो है वो तो बच्चे लोग यहाँ पे देखो वो कॉमन ही है, वो मैं हाईलाइट कर देती हूँ, देखो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये हाईलाइट कर दिया मैंने 2,4 को। अब इसके बाद हम जॉइंट कर देते हैं तीनों पॉइंट्स को। देखो अब मैंने जॉइंट कर दिया 3 पॉइंट्स को, तो हमें एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिला जो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा है, देखो 2,4 इक्वेशन 1 में भी था, इक्वेशन 2 में भी था, तो यही हमारा क्या है, सोल्यूशन है। 2,4 यहाँ पे जो है 2,4 ये क्या है बच्चों, ये सोल्यूशन है गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन का। अब हमें यहाँ पर क्या लिखना है, दोनों ही लाइन्स के ऊपर आप इक्वेशन का नाम लिख दो। फर्स्ट वाली जो लाइन है 3x - y -2 इज इक्वल टू 0 है, और दूसरी वाली लाइन है यहाँ पर भी आप लिख सकते हो 2x + y इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा सोल्यूशन कंप्लीट। अब इसके बाद जो 5th वाला क्वेश्चन है वो आपको खुद से करना है, आप खुद से प्रैक्टिस करना, आइडेंटिफाई करना, खुद को टेस्ट करना कि आप सॉल्व कर पाते हो या नहीं, आपको समझ में आया या नहीं, या कितना समझ में आया। अब इसके बाद 4th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 4th क्वेश्चन है यहाँ पर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स दिए हैं, उसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहला वाला क्वेश्चन है यहाँ पर बच्चों, देखो डिटर्मिनेंट बना हुआ है, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, माइनस का साइन लगाना है, 3 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। 4 7 ज़ा 28 -3 2 ज़ा 6, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 22 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेकंड, अगेन इक्वालिटी का साइन लगाओगे, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना है आपको, माइनस का साइन लगाना है, -2 को मल्टीप्लाई करोगे -3 से, 5 1 ज़ा 5, ये जो माइनस है ये माइनस साइन एज इट इज यहाँ आएगा, देन -2 मल्टीप्लाई बाय -3 बिकम 6, नाउ 5 - 6 बिकम -1, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों -1। देन थर्ड वाला है यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 4, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 4 से, -1 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 4 ज़ा 12, ये जो माइनस है ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये दोनों माइनस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 बिकम 1, सो 12 + 1 बिकम 13। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसके बाद के क्वेश्चंस जो है वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी उसके लिए। सो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आपको वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।